तारीखी भोजशाला अहाता, जिसे बरसों से हम और आप कमाल मौला मस्जिद के तौर पर जानते हैं और पहचानते आए हैं। आखिर इस तारीखी मस्जिद का हकीकी सच क्या है? क्या कहता है हमारा इतिहास? और इस अदालती फैसले के सियासी और कानूनी मायने क्या हैं? आइए आज इस संजीदा मसले को परत दर परत खोलते हैं और गहराई से समझते हैं। नाज़रीन, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आज से करीब 700 साल पहले इस जमीन पर ऐसा क्या हुआ था जिसके दावों को आज अदालत में बुनियाद बनाया गया। तारीखी दस्तावेज बताते हैं कि 11वीं सदी यानी कि 1034 ईस्वी में परमार खानदान के मशहूर हुक्मरान राजा भोज ने यहाँ एक आलीशान संस्कृत मदरसा और मंदिर तामीर कराया था। ये उस दौर में इल्म अदब का एक बड़ा मरकज हुआ करता था, जहाँ बड़े बड़े अदीब और फिलसफी तालीम हासिल करते थे। लेकिन 13वीं और 14वीं सदी आते आते मालवा के सियासी हालात तेजी से बदले। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सिपाह सलार ऐन उल मुल्क मुल्तानी ने साल 1305 में धार पर फतह हासिल कर ली। इसी दौर में चिश्तिया सिलसिले के नामवर सूफी बुजुर्ग हजरत मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती, जिन्हें कमाल मालवी भी कहा जाता है, मालवा तशरीफ ले आए। वो इसी सरजमीन पर मुकीम हुए और उनके वफात के बाद इसी अहाते में उनका मज़ार तामीर हुआ। मुस्लिम बिरादरी का दावा है कि साल 1306 से लेकर 1307 के आसपास यहाँ कमाल मौला मस्जिद बनाई गई। तब से लेकर आज तक यहाँ बाकायदा नमाज जुमा का एहतमाम होता है। अब बात करते हैं मौजूदा अदालती फैसलों की, जिसने इस पूरे निज़ाम को बदल कर रख दिया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने ताज़ा फैसले में मुस्लिम पक्ष की उन तमाम दलीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने वर्शिप एक्ट 1991 के तहत मिलने वाले तहफ़्फ़ुज़ को भी यहाँ लागू करने से साफ इनकार कर दिया। अदालत की दलील है कि चूंकि ये मामला साल 1958 के तारीखी मेमोरियल कानून के तहत महफूज है, इसीलिए इस पर 1947 वाली पाबंदी लागू नहीं होती। मुस्लिम अवाम और हमारे दानिश्वरों के लिए ये फैसला बेहद तशवीशनाक है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस तरह एक एक करके हमारी सदियों पुरानी तारीखी मसाजिद के वजूद पर सवाल खड़े किए जाते रहेंगे? हालांकि अदालत ने इंसाफ के तकाज़ों को ध्यान में रखते हुए रज हुकूमत को ये सख्त हिदायत दी है कि मुस्लिम बिरादरी के लिए धार जिले के भीतर ही किसी दूसरी मुनासिब जगह पर मस्जिद के नमाज के लिए ज़मीन अलॉट कर दी जाए। लेकिन क्या ज़मीन का एक टुकड़ा उस सदियों पुराने तारीखी और रूहानी रिश्ते का मुतबादिल हो सकता है जो कमाल मौला की दरगाह और मस्जिद से जुड़ा है? इस नाजुक मोड़ पर हमारे मजहबी रहनुमाओं और कानूनी माहिरीन का मानना है कि हमें सब्र, तहम्मुल और कानूनी रास्ते का इस्तेमाल करना होगा। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी की जा रही है। हमेशा की तरह हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम जज्बात में बहने के बजाय कानून के दायरे में रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ें और मुल्क के अमन अमान और भाईचारे को आंच न आने दें। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।